सादर नमस्कार साथियों। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिन बाद हम लोग फिर आए हैं आपकी महफिल में। अभी लगभग 5-6 दिनों से जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी अभिभावक जो हैं वो फीस के लिए जो है स्कूल में धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे दिमाग की भी बत्ती जली, क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य है शिक्षा जगत का कि उसमें एक व्यक्ति या दो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद आप लोगों को याद हो, कोरोना काल में लगभग पूरा टाइम पीरियड 2 साल अनएक्टिवेट रहा, लेकिन किसी भी स्कूल की फीस 1 रुपये कम नहीं की गई। और फीस की बात नहीं है साथियों अगर पूछा जाए तो, लेकिन एक ये पिता का दर्द है, वही मेन अभिभावक होता है। सही बात। आज हम पिता को दर्द से महसूस करते हुए ये कुछ बातें आपके बीच में रखना चाहते हैं। सरकार ने जो है किताबों पे काफ़ी हर साल जो है टैक्स बढ़ता जा रहा है। जरा जरा से बच्चे LKG UKG या फर्स्ट स्टैंडर्ड में हैं, उनके स्कूल का उनकी क्लास का कोर्स 5,000 प्लस आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फीस का भी हर साल मुंह बढ़ता जाता है, वो तो बड़ा ही आते हैं। सही बात। तो हमारा कहना है साथियों कि बुजुर्गों ने भी कहा है, बड़े बड़े लोगों ने कहा है, हमारे बाबा साहब ने भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। बिल्कुल। अगर पिता इस चीज पे चिंतित है, सक्रिय है, या बच्चों के लिए व्यवस्था कर रहा है और कैसे कर रहा है। अब अभी जो है हमारी बेटी का जो है इंटर है और 2 क्लास यानी सॉरी 2 सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का उसका जो है 1 साल का ट्यूशन पढ़ाएगा और 1 साल की फीस उसकी 13,000 रुपये है। मैं अपने से ही लेके कह रहा हूँ, ये सारे लोगों का दर्द है, लेकिन मेरा ये मानना है एक तो ये फीस का दबाव, अगर कल के दिन पिता या अभिभावक नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को तो बच्चे जो है सामने खड़े होने के लिए तैयार है कि आपने हमें पढ़ाया नहीं। और बहुत सारे लोग जो चूक जाते हैं वो पढ़ाई का मतलब समझते हैं। तो ये दुनिया तो नहीं चाहती है कि तुम पढ़ो, ये दुनिया नहीं चाहती है कि तुम ऐसा काम करो जिससे कि तुम अपने अधिकार को जान सको, अपने कर्तव्यों को जान सको, नहीं चाहती है।
बेटियों को ही ले लो। अब वो जमाना गया। आज का वक्त बेटियों बहुत तेजी से बदला है और बहुत बदल गया है। लेकिन दुख होता है कि हम इतनी महंगी महंगी फीस देने के लिए तैयार हैं, व्यवस्था करते हैं, और बेटियां जो है उस तरीके से नहीं पढ़ना चाहती हैं, ना पढ़ रही हैं। जबकि बेटियों को खुद नहीं मालूम कि इस दुनिया में बहुत कम माँ बाप जो है जो स्वीकार करते हैं जब वो पैदा होती है, वरना ज़्यादातर अबॉर्शन करा देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेटियों की कहानी माँ के पेट से ही शुरू हो जाती है। बेटियों का संघर्ष माँ के पेट से ही शुरू हो जाता है। और माँ बाप अगर दोनों को, बेटा बेटी को बराबर समझते हैं, जिन परिवारों में मैं देख रहा हूँ, मैं सारे समाज की बात कर रहा हूँ, लल्ला के हालांकि पल्ला में दिख जाते हैं, लेकिन लड़कियां जो है, जो बहुत कीमती समय है, वो अपनी सहेलियों पे बर्बाद करती हैं, अपने मोबाइल पे बर्बाद करती हैं और कर रही हैं। अभिभावक को पैसा देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसके बच्चे अगर सही से पढ़ रहे हैं और उस चीज़ को समझ रहे हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। कष्ट नहीं होता। चारों तरफ से हाहाकार है, बात दाल रोटी पर आ गई है। शहर का रहना हो या गांव का रहना हो या इस जीवन का रहना हो, एक एक सांस कीमती करती जा रही है ये जिंदगी। और बच्चियां वो पढ़ाना चाह रहे हैं तो बच्चियां जो है उनके पर्स में आप देखिएगा, उनको लिपस्टिक का सेट मिलेगा, उनको जो है नाखूनी का सेट मिलेगा, नेल पॉलिश, मेहंदी लगाना, जाने क्या क्या जो बाल आल सेट करते हैं, दुनिया भर की चीज़ें वो समझ ही नहीं पा रही वो कहाँ पर हैं और इस समाज में उनकी क्या दशा है। वो अपने वक्त की कीमत नहीं समझ रही। माँ बाप अगर उन्हें समाज की हर चीज़ को झेलते हुए उन्हें पढ़ाना चाह रहे हैं तो उतना वो पढ़ना नहीं चाह रही है। वो हमें लगता है कक्षा 8 के बाद ज़्यादा से ज़्यादा हम देख रहे हैं वो शादी करना चाहती हैं, वो एक अच्छी पत्नियां बनना चाहती हैं, वो परेशान रहती हैं कौन सी क्रीम चेहरे पे लगाई जाए, वो परेशान रहती हैं दिन में 10 बार जो है साबुन से अपना मुंह धुलती हैं। वो तैयार होना, शरीर का जो है ख्याल रखना, जबकि ये सब चीज़ें स्टूडेंट लाइफ में ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वर्जित है। मैं तो मानता हूँ एक एक पल कीमती है। सारी जगह से अगर अभिभावक पैसा लेके आता है, पता नहीं कैसी हवा चली है, अगर माँ बाप अगर सही से कहते हैं तो वो बात बुरी लग रही है, उनसे नफरत हो रही है। अपनी ही धुन में व्यस्त रहना, अपने ही काम में व्यस्त रहना, जिस हिसाब से पैसे बर्बाद होते हैं उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आता है। सदियों हो गई हैं, अभी भी वही वक्त चल रहा है। वक्त बहुत बदल गया, लड़कियों के लिए बहुत कंपटीशन है। आपको अभी बात समझ में नहीं आ रही, वो बात अलग है बेटियों, लेकिन आप ये गारंटी नहीं ले सकते हैं कि आपकी शादी होगी, शादी के बाद आपका जो है परिवार कैसा मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे जिंदा रहते हमारी बेटी जो है अपने पैरों में खड़ी हो जाए, यानी कि वो कुछ ना कुछ जॉब करने लगे। लेकिन बेटी जो है
चाहती है कि अब उसका कोई जीवन साथी मिल जाए, अपने नशे के, अपने हुस्न के, अपने, मैं थोड़ा शब्द मेरे वैसे हैं, मुझको क्षमा करिएगा, लेकिन मैं जो चीज़ देख रहा हूँ मैं उस चीज़ को कह रहा हूँ कि बेटियाँ जो है बहुत बड़ी गफलत में हैं। बेटियाँ जो है उनकी ज़रा सी तारीफ़ कर दो तो वो जो है बहुत अपने सारी चीज़ों को, वादों को, सबको भूल के, उन्हें मालूम नहीं है कि ये दुनिया कितनी जालिम है, कितनी दरिंदगी हो रही है, आए दिन जो है बेटियों पे क्या क्या हो रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक अभिभावक के नाते कि यहाँ सब जो है ये ठीक नहीं है, बिल्कुल सही ये ठीक नहीं है। ये एक स्टूडेंट लाइफ में एक प्रकार से वैराग्य होता है, तपस्या होती है, उसकी रिदम होती है, उसकी रियाज होती है, कोई भी चीज। लेकिन स्कूल की फीस आई और आपने पर्ची दे दी, बड़ा सस्ता लगता है उधर से इधर तक आने में आपकी फीस की पर्ची, लेकिन वो जरा सी पर्ची एक पिता के लिए, एक उस परिवार के लिए जो एक एक पैसे के लिए जो है हिसाब रखता हो और बड़े कटौती के साथ जीवन चल रहा हो। शिकायत नहीं है, ना कोई दर्द है। अगर बच्चे पढ़ें तो माँ बाप को बड़ा शौक होता है, लेकिन बच्चियाँ पढ़ना नहीं चाहती हैं, बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। लड़कियाँ जो है जल्दी से जो है उनको बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी आ जाती हैं कि श्रृंगार करना है, उनको जो है ये कपड़े कैसे पहनने हैं, खुला वातावरण चाहिए, उनको आज़ादी चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्हें पता चल जाती। लेकिन जो काम की चीज़ उनका मन ही नहीं लगता है, उनका मन लगता है कि उनको जो है उनके मन की करने दिया जाए। घंटों अपनी सहेलियों से वक्त बर्बाद करती बात में, बच्चा को चाहिए फ़ोन जो है उनके जीवन में घुस गया है वायरस के रूप में। सही नहीं है, ये सही नहीं है। लड़कियों, तुम्हें जो है ये मत भूलना नहीं चाहिए कि तुम्हारी लड़ाई डबल है। हर किसी को बेटा पति अच्छा नहीं मिलता, जीवन साथी अच्छा नहीं मिलता। अभी आप नए नए अगर नौजवान बने हो, दुनिया के लोग ऑफर करेंगे, दुनिया के लोग तुम्हें जो है तारीफ़ करेंगे, उस तारीफ़ के पुल में तुम फंस जाओगे। तुम्हें नहीं पता कि बेटी जो है, बेटियां जल्दी जवान हो जाती हैं कम वक्त। ये हवा पानी ऐसा है कि लोग घूर घूर के बेटियों को जल्दी जवान कर देता है। और उन बेटियों की रक्षा के लिए, उन बेटियों के पर्दा के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़िंदगी में मौका मिलता है हर प्रकार से। आपका एक समय ऐसा आता है कि फिर सब कुछ आप जैसा चाहे वैसा करें, सब कुछ तुम्हारे हाथ में रहता है, हर चीज़ का वक्त होता है। अगर वक्त से पहले कोई चीज़ करे, आज अगर तुम इन सब चीज़ों में आप बैठ के गप्पे मारिए, आप बैठ के जो है अपना मोबाइल चलाइए, रीलें देखिए, आप जो है सीरियल देखिए, आप जो है मम्मी पापा आपके परेशान हैं, वो कैसे आपको जो है खेती किसानी करके, आपको जो है नौकरी करके, वही कहानी बेटे की है। तो वक्त देखिए, लोगों ने यहाँ कैसी हवा भी चल रही है, बच्चे बहुत जल्दी गलत चीज़ें जल्दी सीख जाते हैं। हाल ताना देते हैं कि पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं, सारी दुनिया के मालिक सब अनपढ़ बैठे हुए हैं। तो क्या हम ये अपवाद को क्या स्थायी मान सकते हैं? 2-4% लोग उधर हैं, बाकी लोग तो यहाँ तसला डाल रहे हैं ना, पानी पूरी की रेड़ी लगा रहे हैं, चाउमीन बेच रहे हैं, मोमोज बेच रहे हैं। तो खैर मैं यही कहूँगा कि बेटियों ये बात ठीक नहीं है। तुम्हें जहाँ पे
आज अगर तुम सही से पढ़ लोगी तो कल तुम मैम साहब बन जाओगी, अधिकारी बन जाओगी, और ये ज़मीन ये आसमान तुम्हारा हो जाएगा। फिर चाह जैसे इसका यूज़ करना। लेकिन ये अभी आपको शोभा नहीं देता है कि आपको किताबों में जो है शब्दों को ढूंढना चाहिए, ज्ञान को ढूंढना चाहिए। आप इतना कीमती वक्त बर्बाद कर रही हैं, और दुनिया भी यही चाहती है। इसलिए संभल जाओ बेटा, जितनी जल्दी हो सके, नहीं तो बहुत बहुत खतरे में ज़िंदगी जो है आपकी। माँ बाप ये समझ लीजिए कि उनकी जिम्मेदारी है और उनकी जो है मजबूरी भी है, और वो सामने जान रहे हैं उनको तकलीफ़ हो रही है, उनकी आत्मा में बड़ा तकलीफ़ हो रही है कि जिस हिसाब से हमारे पैसे, आज जिस कंडीशन की बात बता रहा हूँ कि पैसे खर्च हो रहे, उस हिसाब से नहीं पढ़ रहे आप। क्या महसूस होता है कभी कि इतनी जल्दी 16,000 उधर से आ गए, 20,000 आ गए? वो अच्छे से अच्छे में पढ़ाना चाहता है, अच्छा से अच्छे अपने बच्चों को करना चाहता है। क्या एहसास है तुमको? अब कहोगे हमें एहसास करा रहे, करना चाहिए। और जिनके पास नहीं है, यही कारण है कि सभी लोग तो पढ़ते हैं, लेकिन जिसके जुनून दौड़ता है वही कुछ कर पाता है। अन्यथा लास्ट में तुम्हें जो है एक पत्नी बन जाना है, एक माँ, ये तो कोई रोक ही नहीं पा रहा, ये तो बन ही जाओगे। और तमाम बन गई हैं, उनसे पूछो, हर किसी को अच्छे लोग नहीं मिलते, फिर आपकी वही शिक्षा ही आपको बचाती है। खैर, बहुत वीडियो बड़ा हो जाता है, मैं इसलिए आज थोड़ा सा सीरियस हूँ। मैंने कुछ देखा, और बच्चियों को ज़्यादातर देखा कि रास्ते में देखा मोबाइल चला रही हैं, सड़क पर देखा बात कर रही हैं। मुझे शिकायत नहीं है, सारी मेरी बच्चियां हैं, मेरे पास भी एक बच्ची है, मुझे किसी से तकलीफ़ नहीं है। लेकिन हाँ, अभी तुम्हारा समय बहुत कीमती है। अगर इन सब चीज़ों में अगर लगा दोगी चौपट हो जाएगी, तो तुम्हारी जो है बुनियाद कमज़ोर हो जाएगी, और तुम्हारी ज़िंदगी ये सोच कर लेगी। तुम्हें क्या पता बेटा कि घर से निकलते पता हो, ही तो नहीं रहता। एक रिक्शा वाला, एक चाय वाला, एक दुकान वाला, एक सड़क वाला, एक टपोरी भी ऐसे क्या देखता है तुम्हें, क्या तुमसे तुम्हें किस नज़र से देखता है, तुमको पता है? नहीं पता है। कहने को तो सब कुछ सही है, समझ रहे हो? नहीं, कोई नहीं समझता है। और रक्षा उसी की हो पाती है जो अपनी रक्षा के नियम और अपने अधिकार जान पाता है, बिल्कुल। नहीं कौड़ियों के भाव में। अभी कनाडा में जो है ना, कई लड़कियां जो है वो अपना जो है तमाम जगह है, क्या क्या बताएं। तो मेरे कहने का मतलब, सरकार फीस बढ़ाती जा रही है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, संस्कार तो सिखा ही नहीं सकते हैं, लूटना उनका काम है। और चूंकि तुम्हें अपने बच्चों को बता दिया कि पढ़ाना है, बिल्कुल, और क्या। ऐसा सेटअप बना हुआ है कि पढ़ाई हो या ना हो फीस बराबर जाएगी, और बच्चे इस चीज़ का दर्द को समझ नहीं रहे। फीस, किताबें, पूरा मुझे लगता है कि मार्च अप्रैल मई तक डिस्टर्ब हो जाता होगा आदमी का, जिस हिसाब से अगर बच्चे 2 3 4 हैं, उनका कोर्स आना है, वो आना है, 6 महीना, सब चीज़ डिस्टर्ब हो जाती है। लेकिन बच्चों को ये चीज़ का एहसास नहीं, उन्हें ये एहसास है कि ऑनलाइन में ये हार कितना अच्छा है, ये अंगूठी कितनी अच्छी है, ये ड्रेस कितनी अच्छी है, ये नेल पॉलिश कितनी अच्छी है। पता नहीं कितनी जल्दी जो है जल्दी सब कुछ बनना चाह रहे हैं। हर चीज़ का जब समय होता, बिना समय के कुछ भी बन जाना वो खतरे से खाली नहीं होता। खैर, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे। क्षमा करिएगा अगर हमसे कुछ भूल चूक निकल गई हो तो। नमस्कार।